हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए, आज का धमाकेदार टॉपिक है फ्रिक्शन। आज हम लोग सीखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आता है कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है ना। तो फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से कि फ्रिक्शन जो है ना, यह दरअसल में फोर्स है जो कि अपोज करता है। किसको अपोज करता है? यह उन सरफेसेस को जो कांटेक्ट में है, उनके रिलेटिव मोशन को जो है ना अपोज करता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो सरफेसेस की कांटेक्ट में है, उनके रिलेटिव मोशंस को ये अपोज करता है। यही है डेफिनेशन फ्रिक्शन का। ध्यान दीजिएगा कि ये मोशन को अपोज नहीं करता है, बल्कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं फिर आपको कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सरफेसेस के रिलेटिव मोशन जो सरफेसेस की कांटेक्ट में है। ये देखिएगा आगे कितना काम आएगा आपको। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना, और ये जो रिलेटिव मोशन और ये जो सरफेसेस इन कांटेक्ट, इनको कभी मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बताइए फ्रिक्शन आखिर होता कितने तरह का है ना। तो फ्रिक्शन जो होते हैं ना, वो होता है, एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक हमारा फर्स्ट टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। हम आने वाले वीडियो में आपको एक एक करके स्टैटिक फ्रिक्शन पे स्पेशल वीडियो बना के देंगे, काइनेटिक पे भी और रोलिंग पे भी। तो अभी फ़िलहाल बस इतना जान लो कि ये इसके मेन 3 टाइप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन को तय करने के लिए। कैसे आखिर किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है, तो उसका ट्रिक चलो सीखते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लीजिए कि एक गर्ल है, एक लड़की है, और ये गर्ल जो है राइट डायरेक्शन में दौड़ रही है। ठीक है, तो ये मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से ये दौड़ रही है राइट डायरेक्शन में। तो अब पूछा गया आपसे कि बताइए इस गर्ल पर, इस लड़की पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, चूंकि ये गर्ल जो है ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक हम लोग का जो क्लास 8 और 9th में जो ये परसेप्शन बना हुआ है, ये एक बन गया है कंफ्यूजन कि फ्रिक्शन जो होता है ना, वो मोशन को अपोज करता है। ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। आप कभी भी इसको फॉलो मत करना। अगर आप ये बात फॉलो करोगे ना कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो ये लड़की क्या हो रही है, ये लड़की राइट डायरेक्शन में दौड़ रही है, तो उस हिसाब से जो है फ्रिक्शन जो है लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। 90% स्टूडेंट जो क्लास 10th पास करते हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं कि ये लड़की जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो ये गलत है। अभी आपको पता चलेगा क्यों गलत है। तो चलिए, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है कि इसका फ्रिक्शन जो होता है ना, यह राइट डायरेक्शन में ही लगेगा। ये जो लड़की अभी दौड़ रही है, किधर दौड़ रही है, ये भाग रही है लेफ्ट से राइट के तरफ, तो फ्रिक्शन भी यहाँ जो है ना राइट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो बड़ा चौंकाने वाला बात है ये। तो अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये क्यों है और कैसे है, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग जो है ना फ्रिक्शन को सही ढंग से उसके डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। डेफिनेशन में हम क्या बोले थे कि ये रिलेटिव मोशन अपोज करता है किसके बीच, जो सरफेसेस की कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में कौन है, इस लड़की का जो ये जो जूता है, इसका जो जूता का जो लोअर सरफेस है ना, वो एक्चुअल में कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में, इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो भाई आपको अमूमन हम लोग इसलिए गलती कर देते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन तय करने में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा इंडिविजुअल कंसीडर करने लगते हैं। अरे भाई पूरा इंडिविजुअल तो राइट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, और क्या सोच लेते हैं, ओ ये राइट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो फ्रिक्शन तो इसको अपोज करेगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। यहीं पे मार खा जाते हैं हम लोग। भाई आपको फोकस पूरे इस गर्ल पे, पूरे बॉडी पे नहीं करना है। किस पर फोकस बनाना है, ये जो कांटेक्ट में है,
फिर से मैं आपको बता दूं, ये इसका जूता, ये जो जूता पहनी हुई है, ये जो इसका जो जूता का नीचे का जो सोल है, ये जो नीचे वाला जो सरफेस है ना, जो इस अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, भाई इसको ध्यान में रखना है ना। यानी क्या मतलब हुआ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी डिसाइड करो, सबसे पहले यह देखो कि कौन सा सरफेसेस कांटेक्ट में है। ये अगर आप ध्यान डालने लगे ना, समझ जाओ उस दिन से आपका कभी भी फ्रिक्शन में जो है डायरेक्शन में गलती हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो तो सपोज मान लो कि ये लड़की एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दौड़ रही है। मान लो यह लड़की एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दौड़ रही है, जिसपे कि मतलब जूता का जो लोअर सरफेस है और ये जो ग्राउंड है, इस दोनों के बीच में मान लीजिए या ये कोई प्लेटफॉर्म है जिस पर कि ये दौड़ रही है, तो ये एकदम फ्रिक्शनलेस है, ज़ीरो फ्रिक्शन है। किसके किसके बीच, जूता का जो नीचे वाला जो लेयर है, ये जो नीचे वाला जो है ना, ये लेयर, ये सरफेस जो है इसका नीचे वाला जो सरफेस है, सॉरी, तो ये जो सरफेस है ना, ये जूता का नीचे वाला सरफेस, ये जो है ना, इसके साथ जो है ना, इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो जब नहीं है तब क्या होगा, तब देखो फोर्सेस कुछ इस तरह से काम करेंगे। ये लड़की क्या करेगी, अपने मस्कुलर पावर और जो भी है, ये जो है ना इसको दबाएगी, ग्राउंड पे प्रेस करेगी, ये इसको दबाएगी इस एफ फोर्स से। ये जो एफ फोर्स है ना, ये लड़की अप्लाई करेगी एफ फोर्स। जब ये दौड़ने लगेगी ना, तो ये एक एफ एक्शन फोर्स जो है ग्राउंड पर लगाएगी, ग्राउंड पर एफ एक्शन फोर्स ये लगाएगी, ये इसको दबाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये जो दबाएगी ना इसको, तो क्या होगा, इसका ये जो फोर्स है एफ फोर्स ना, इसका दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एफ एच, और एक है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है डब्ल्यू, यानी वेट है ना। तो इस एफ का जो है दो कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जब इसको दबाएगी तो इससे क्या होगा, ये चूंकि ये एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये लड़की स्लाइड करने लगेगी। ये किधर जाने लगेगी, पीछे के तरफ ये फिसलने लगेगी। सॉरी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लड़की पीछे के तरफ क्या हो रही है, एफ एच फोर्स के प्रभाव में ये पीछे के तरफ फिसलने लगी। तो चूंकि सरफेस हमारा क्या है, सरफेस तो हमारा फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए ये जो है ना, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई फोर्स है ही नहीं जो इस लड़की को फिसलने से रोके। हॉरिजॉन्टल के अलोंग आप देख लो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कौन सा फोर्स है, मात्र ये एफ एच, ये इस एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ एकमात्र फोर्स लग रहा है, और किधर लग रहा है, पीछे के तरफ लग रहा है। इस फोर्स को अपोज करने वाला, इस फोर्स को रोकने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या करेगा, मनमाना करेगा, और इस लड़की को क्या करेगा, फिसलन होने लगेगा, पीछे की तरफ ये फिसलने लगे, ये भागना चाह रही है आगे, दौड़ लगाना चाह रही है आगे, लेकिन क्या होगा, एफएच के प्रभाव में एफएच बेरोक टोक अपनी हुकूमत दिखाएगा, अपनी मनमर्जी करेगा, और इसको क्या करेगा, स्लाइड कर देगा इस लड़की को। तो ये लड़की जो है स्लाइड होगी, और फाइनली ये लड़की क्या हो जाएगी, धड़ाम से ये जमीन पर नीचे गिर जाएगी, है ना। तो बात समझ में आई कि खेल क्या हो रहा है। अब मान लीजिए, अब कह रहा है सपोज मान लीजिए कि अब ये ही लड़की एक ऐसे सरफेस पे दौड़ रही है जो सरफेस, यानी कि इसका जूता का जो नीचे वाला सरफेस है, लोअर सरफेस, और ये जो ग्राउंड है या जो भी है प्लेटफॉर्म है, ये फ्रिक्शन है, जूता का लोअर सरफेस और इस ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है। तो जब ऐसा सरफेस है कि जिसमें फ्रिक्शन है, तब ये सरफेस, अब देखते क्या होता है कि ये जो लोअर सरफेस हो ना जूता का जो ये नीचे वाला सरफेस है, कौन सा सरफेस, ये जो ये नीचे वाला सरफेस है ना जूता का, ये किसके साथ कांटेक्ट में, इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जितना भी डिस्कशन हो रहा है उसमें मैं इस लड़की को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। क्या कंसिडर कर रहा हूँ, इसका जूता का लोअर सरफेस जो कांटेक्ट में है, और यह ग्राउंड है ना। बस खेल अब हो जाएगा मज़ेदार। तो लड़की जो ये दौड़ रही है इस सरफेस पर, तो ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, बल्कि इस पर फ्रिक्शन है। तो ग्राउंड क्या तब क्या करेगा, तो पहले क्या हो रहा था कि सरफेस फ्रिक्शनलेस था, तो ये लड़की दबा रही थी, है ना, एफ एक्शन फोर्स लगा रही थी, तो कोई भी जो है ये
प्रेस तो कर रही थी, तो ये रिएक्शन कब लगता? रिएक्शन तब लगता जब ये स्थिर रहता पैर। पैर तो स्थिर है ही नहीं, ये एक्शन लगा रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये पैर सिरा इसका फिसलना शुरू हो गया और ये गिर गई धड़ाम से। लेकिन अब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन है, जूता का लोअर सरफेस और ये जो ग्राउंड है, जो प्लेटफॉर्म है फ्रिक्शन वाला प्लेटफॉर्म, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन लग रहा है तो ये एफ का क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगना शुरू हो जाएगा। ये एफ का क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगना शुरू हो जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, एफ के जितना इस आर का भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़की इधर एफ लगा रही है तिरछा, तो फिर ये ग्राउंड जो इस लड़की के जूता के लोअर सरफेस पर जो है आर लगा रहा है, यानी रिएक्शन लगा रहा है ठीक उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ठीक उल्टा डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन जो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं हुआ, ये तो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ और ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, किसका रिएक्शन हुआ, इस एफ एक्शन फोर्स का। ये आर क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स हुआ। तो ये जो है इस आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, वह ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। वह क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। इस केस में यहाँ पर ये जो आर रिएक्शन है ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वही कहलाएगा इसका ये वही हुआ ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इस गर्ल को, इस लड़की को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी दायां तरफ मूव करवाएगा। यानी अब लड़की क्या है, फिसलेगी नहीं, ये लड़की जो है ना फिसलेगी नहीं, बल्कि ये क्या करेगी, ये अब दायां तरफ जो है दौड़ती भी, भागती भी, चलती चली जाएगी, है ना। तो बात समझ में आया कि क्या हो रहा था, फ्रिक्शन का खेल समझ में आया आपको। तो इस तरह से हम लोग जो है ना फ्रिक्शन को डिसाइड करते हैं। यानी वो जो हम बोल रहे थे ना, अगर हम पूरी इस गर्ल को देखें एज अ होल, तब तो वो जो पुराना घिसा पीटा कंसेप्ट है कि फ्रिक्शन जो है वह मोशन को अपोज करता है, तब तो ये लड़की पे फ्रिक्शन पीछे के तरफ लगेगा, जो कि एकदम गलत हो जाता। अब आपको समझ में आया कि ये फ्रिक्शन जो है क्यों जो है सामने के तरफ लग रहा है, इसलिए लग रहा है। बात समझिए कि हो क्या रहा था, ये लड़की पहले क्या हो रहा था, ये लड़की जो है ना ये फ्रिक्शन जो है आगे के तरफ लग रहा है। क्यों आगे के तरफ लग रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में अपोज कर रहा है। ये फ्रिक्शन किसको अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को। किसका रिलेटिव मोशन, इस लड़की का जो रिलेटिव मोशन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। क्योंकि ये लड़की का मोशन क्या था विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, वो था पीछे की तरफ फिसलती जा रही थी। तो ये फ्रिक्शन जो है किधर लगेगा, ये आगे के तरफ लगना पड़ेगा, तभी तो अपोज करेगा। तभी तो इसका जो पहले फिसलने वाला जो रिलेटिव मोशन था उसको ये आगे के तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, ये अपोज कर पाएगा। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। अब बात समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है ना रॉन्ग, यूजुअली ये क्या होता है हम लोग का, ये जो डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन का, ये इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट को कंसिडरेशन में लेते हैं और जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनको भूल जाते हैं या उनको नेग्लेक्ट या इग्नोर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कंसिडर करने में। तो हमेशा जो है सरफेसेस जो कांटेक्ट में उनका रिलेटिव मोशन कैसे कैसे हो रहा है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। तो यहाँ रिलेटिव मोशन जो है इस लड़की के जूते का जो लोअर सरफेस का जो रिलेटिव मोशन है वो पीछे के तरफ हो रहा था, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आगे के तरफ लगने लगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ये सरफेसेस को कंसिडर कीजिए और उनके बीच के रिलेटिव मोशन पर पैनी नज़र रखिए, फ्रिक्शन के डायरेक्शन में कभी गलती नहीं होगी। अब मान लीजिए एक और देखिए, यहाँ उसी चीज़ और समझाते हैं डिटेल में कि एक ब्लॉक है, सपोज कीजिए वह जो है एक कार्ट पे रख दिया है, गाड़ी पे रख दिया गया है और गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। इसका जो सरफेस है इस कार्ट का फ्रिक्शनलेस है, यानी कि ये ब्लॉक और कार्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है और जो कार्ट है उसके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या होगा, ये कार्ट क्या होगा, ये कार्ट मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ए एक्सेलरेशन जो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि जब ये कार्ट आगे बढ़ेगा ना तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, इनर्शिया के कारण क्या होगा, ये जो है
अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा ब्लॉक, है ना, क्योंकि इस ब्लॉक पर जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स इसके हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता तब कहते कि कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता तब इस ब्लॉक के ऊपर, लेकिन काट और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। और जब फोर्स लगेगा नहीं, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो हम बताए थे आपको कि किसी बॉडी पर जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वो बॉडी रेस्ट पर है, तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहता है इनर्शिया के कारण, तो ये रेस्ट पर ही रह जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग ना तो दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, ये क्या होगा सीधा। फिर कुछ देर के बाद जब ये काट आगे निकल जाएगी तो ये धड़ाम से ज़मीन पे नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फ्रिक्शन नहीं है ना। बात क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि जब फ्रिक्शन लेस है, यानी कि ये ब्लॉक और ये काट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है और ये काट आगे के तरफ यानी लेफ्ट से राइट के तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये जो काट, ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का क्या होगा? इस ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन होगा किसके रेस्पेक्ट में? इस काट के रेस्पेक्ट में, यानी काट क्या बन जाएगा? एक तरह से ऑब्जर्वर बन जाएगा। देखिए हम एक चीज़ समझिए, जब हम कहते हैं कि इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन क्या होगा, जब काट आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और ये दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम जब काट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं ब्लॉक का रिलेटिव मोशन, तो इसका मतलब काट को हम क्या बना दिए? काट को हम एक तरह से ऑब्जर्वर बना दिए, यानी काट ऑब्जर्व कर रहा है। आप ऐसा मान लो कि ये काट जो है ना इस ब्लॉक को देख रहा है, ऐसा मान लो कि इस काट की दो आंखें बन गई हैं और ये काट ऑब्जर्व कर रहा है। आप इसको इमेजिन करो, है ना। वैसे काट या कोई निर्जीव चीज की तो आंखें होती नहीं है, लेकिन आप ऐसा मान लो कि काट अगर इसको देख रहा है, अगर काट की आंखें हो जाए तो ये ब्लॉक जो है काट को कैसा दिखाई देगा? तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, काट को ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी जो है ना मतलब ये ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक पीछे के तरफ जा रहा है, काट के रेस्पेक्ट में, काट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे के तरफ जा रहा है ना। तो ये सिचुएशन आप समझ रहे हो अब अच्छे तरह से? ये सिचुएशन कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही, तो आपको आभास हो जाता है ना कि अगर मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में कहे तो जो ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपके रेस्पेक्ट में भी हो गया, क्योंकि सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बोलिए या आप जो ट्रेन के अंदर बैठे हो आपके रेस्पेक्ट में भी कहिए, तो आपको प्लेटफॉर्म कैसा नज़र आता है? जैसे लगता है प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है और प्लेटफॉर्म किधर जाता है? पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। उसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। ये जो काट आप देख रहे हो ना, ये काट जो है ना ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है और ब्लॉक कैसा नजर आ रहा है? इस काट को ब्लॉक नजर आ रहा है, जैसे मान लो कि ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा हो, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये काट ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रही है और चूंकि फ्रिक्शन नहीं है इस काट और ब्लॉक के बीच में, तो ये ब्लॉक इनर्शिया के कारण वहीं का वहीं रह गया, काट आगे निकल गई, ब्लॉक गिर गया। लेकिन अगर काट के नज़रिए से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे काट रुका हुआ है और ब्लॉक जो है पीछे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। और एक बार ऐसा आता है कि जब ये बिल्कुल लास्ट में आता है तो ये धड़ाम से गिर रहा है, ये नज़र आएगा काट को, ठीक है। यही मतलब हुआ। अब मान लीजिए ये तो सारा नज़ारा था कि भाई चलो काट और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि काट और इस ब्लॉक के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन है कि ये ब्लॉक जो है पीछे की तरफ नहीं भागेगा, नहीं मूव करेगा, जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा? तब जो है कैसे डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस ब्लॉक पर किधर लग रहा है विथ रेस्पेक्ट टू काट? ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द काट। तो ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग अभी अभी देखे कि जब फ्रिक्शनलेस था और ये काट सामने की तरफ प्रोसीड कर रहा था, आगे बढ़ रहा था ए एक्सेलरेशन से, तो हम
काट के नज़रिए से अगर देखें, काट के रेस्पेक्ट में या काट के रिलेटिव में देखें, तो ये ब्लॉक क्या नज़र आता है, पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था। कब? जब ब्लॉक और काट के बीच में फ्रिक्शन नहीं था। लेकिन अभी यहाँ क्या बोला है कि ये जो हमारा ब्लॉक है और ये जो काट है, दोनों के बीच फ्रिक्शन, और काट ए एक्सेलरेशन से एक्चुअल में राइट डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सेलरेट करते हुए भाग रहा है ये काट। तो काट के नज़रिए से पूछा है कि इस पर जो ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, यही पूछा है। तो देखिए, ये ब्लॉक अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो किधर भागने लगता, पीछे की तरफ भागने लगता। इस काट को कैसा दिखाई देता, ये ब्लॉक अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। यानी ये काट के रिलेटिव में ये ब्लॉक जो कि पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, अब क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, किधर लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा। तभी ना ये ब्लॉक जो है स्थिर हो पाएगा, ये रुक पाएगा। अपोज करेगा ना, फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा, इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, जो कि है विथ रेस्पेक्ट टू दिस काट। यानी काट जो देख रहा है इस ब्लॉक को पीछे की तरफ जाते हुए, उसको अपोज करेगा ये एफ फोर्स। और एफ फोर्स का इसके लिए डायरेक्शन किधर होना पड़ेगा, अपोज कर रहा है तो किधर होना पड़ेगा, ब्लॉक इधर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, इधर राइट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। यानी जिधर मोशन हो रहा है उधर ही फ्रिक्शन लगेगा, है कि नहीं। तब जो है जाकर के ये ब्लॉक पीछे जाने से अब रुक जाएगा। यानी काट के रेस्पेक्ट में अब ये ब्लॉक क्या नजर आएगा, स्टेशनरी नजर आएगा, रुका हुआ नजर आएगा, पीछे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, रुका हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ना दोनों सरफेसेस, यानी ब्लॉक का लोअर सरफेस और काट का ये अपर सरफेस, दोनों के बीच में फ्रिक्शन अब एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन पीछे नहीं भागने देगा रिलेटिव टू दिस काट। यानी काट के नजरिए से अगर देखें तो ये ब्लॉक अब पीछे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि स्टेशनरी रहेगा काट के रेस्पेक्ट में। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये काट के साथ साथ आगे बढ़ेगा। काट भी ये एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है और ये ब्लॉक भी जो है ना काट के साथ चिपका हुआ रहेगा, और ये एक्सेलरेशन से आगे की तरफ ये काट भी ये ब्लॉक भी भागेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ब्लॉक और काट के बीच में एफ फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर राइट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब वह काट क्या कर रहा है, ये अप्लाई कर रहा है, ये काट जो है ना इस ब्लॉक के ऊपर राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। और यहाँ जो है ना ये काट ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी हम ऑब्जर्वर इसको काट को बना दिए क्योंकि ये रिलेटिव हुआ टू द काट। ये फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे लग रहा है किसके अनुसार लग रहा है, इस काट के अनुसार, इस काट के नज़रिए से लग रहा है। यानी ये काट जो देख रहा है इस ब्लॉक को, तो लग रहा है इस काट को कि इसके ऊपर फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो ये काट के साथ साथ ये ब्लॉक भी चल रहा है। अब ये रुका हुआ नज़र आ रहा है इसको काट को, और ये जो है पीछे की तरफ नहीं भाग रहा है। क्लियर? तो अब पूछ दिया अगला क्वेश्चन, पूछ दिया कि ठीक है चलिए अब ये तो पता चल गया ना हमको कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो जो है काट के रिलेटिव में जो सॉरी अभी हम लोग पता किए कि काट के रिलेटिव में फ्रिक्शनल फोर्स जो है ब्लॉक पे किधर लग रहा था, तो वो राइट डायरेक्शन में लग रहा था। लेकिन अब अगर आपसे पूछ दे कि ये जो काट है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस ब्लॉक के रिलेटिव, है ना, यानी रिलेटिव टू द ब्लॉक। यानी अब जो है ना काट ऑब्जर्वर नहीं रहेगा, अब कौन बन जाएगा ऑब्जर्वर, अब ब्लॉक बन जाएगा ऑब्जर्वर। ये देखो अब आंखें किधर आ गई, अब जो है इसको आंखें लग गई, है ना, ये ब्लॉक को आंखें लग गई, और ये काट क्या हो रहा है, सामने ए एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहा है। तो इस ब्लॉक को क्या नज़र आएगा, इस ब्लॉक को नज़र आएगा जैसे कि ये काट जो है ना ये रुका हुआ नज़र आएगा, इस ब्लॉक को रुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ब्लॉक जो है काट के साथ साथ चल रहा है। और क्या नजर आएगा, और नजर आएगा कि ब्लॉक को लगेगा जैसे कि ये फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है किधर लग रहा है, काट पर इधर लग रहा है, पीछे के तरफ लग रहा है ना, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको ऐसा लगेगा कि काट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि पहले क्या हो रहा था,
ब्लॉक के नज़रिए से अगर देखें ना तो पहले जब फ्रिक्शनलेस था तो काट आगे की तरफ भागता हुआ नजर आएगा, किसको? ब्लॉक को। लेकिन अब क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस रिलेटिव मोशन को, यानी काट का आगे भागता हुआ जो मोशन है, रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, उसको ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, इसको पहले काट जब फ्रिक्शनलेस था तो काट आगे की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा था इस ब्लॉक को। अब क्या होगा, उस रिलेटिव मोशन को, यानी काट जो ये आगे भाग रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जो भाग रहा है, इस किसके रेस्पेक्ट में? इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। इस रिलेटिव मोशन को ये फ्रिक्शन जो है, जो कि काट पे लग रहा है, देखिए काट के अपर सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन को लेफ्ट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। बस यही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपोज करेगा। ये हुआ कौन सा डायरेक्शन? ये हुआ उस फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो इस काट के सरफेस पर लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? इस ब्लॉक के द्वारा। क्लियर हो गई बात? तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया कि डायरेक्शन जो फ्रिक्शन का क्या होगा, वह जो है, देखिए, और मैग्नीट्यूड अगर बोल दे इस फ्रिक्शन का कितना होगा, तो वो उतना ही होगा जितना कि ये काट इस ब्लॉक पे लगा रहा था फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में। तो ये ब्लॉक भी जो है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स इस काट पर लगाएगा, किधर? लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन दोनों फ्रिक्शन का अपोजिट होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ 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 हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। मैं फिर अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स पर बात करेंगे, फ्रिक्शन के टाइप्स पर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।